हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई होप आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम है टू माय चैनल क्लासेस एट अग्रवाल एकेडमी। आई एम CMA विशाली अग्रवाल एंड आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेरी गुड विद योर स्टडीज। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ के करने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर इनकम्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बेसिकली आपकी स्क्रीन पे लिखे आ रहे हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हम इन चारों चीजों को समझेंगे कि ये चीजें होती क्या हैं। यही होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अलावा इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड इनकी क्या क्या इनकम्स होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स इनकम। तो यही आज हम अपनी इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। मेरे चैनल अग्रवाल एकेडमी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से उसको सब्सक्राइब करिए एंड उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर प्रेस करें ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट फ्यूचर अपडेट मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं और फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली वो सब आपकी जरूरत की चीजें होती हैं जिनकी वजह से आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाते हैं। आप अपने बिजनेस में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, जिनको बना रहे हो, उनको बनाने के लिए जो भी आपका जरूरी सामान है, जो भी आपका जरूरी इनपुट्स हैं, बेसिक इनपुट्स हैं, प्राइमरी इनपुट्स हैं, वो होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बेसिकली चार होते हैं हमारे: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। आपको ये सारी चीजें, ये चारों चीजें जरूरी होती हैं आपके बिजनेस को चलाने के लिए। भाई, जमीन चाहिए होती है क्योंकि आपको उसके ऊपर जो भी अपना बिजनेस है वो करना है। लेबर, जो आपने स्टाफ एम्प्लॉय कर रखा है अपने बिजनेस में। पैसा, जिसकी वजह से आप सामान खरीद के लाते हैं, उनको बेचते हैं, जो आपको पैसे की जरूरत है। उसके बाद एक इंसान जो अपना दिमाग चलाता है कि कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या इसमें चेंजेस करे जाएं, वो होता है एंटरप्रेन्योर। जो बेसिकली इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, इस बिजनेस के लिए सारा काम कर रहा है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। इसके अलावा बेसिकली आपको आई डोंट थिंक किसी और चीज की जरूरत पड़ती है। प्राइमरीली आपको ये सब चीजें सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। ये चारों चीजें बेसिक इनपुट्स हैं आपके किसी भी एक बिजनेस को चलाने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये जब लोग काम करेंगे, जो लेबर आपके यहाँ काम करेगी, बेसिकली अगर मैं बोलूं तो उसको बदले में आप कुछ देते हो। तो इन चारों से जब हम सर्विसेज लेते हैं और इनके बदले इनकी पेमेंट्स इनको देते हैं, तो वो होती हैं हमारी फैक्टर इनकम्स। भाई, हमारे लिए पेमेंट है, उन लोगों के लिए तो इनकम है। मीन्स द मनी रिसीव्ड बाय दीज फैक्टर्स, ये फैक्टर्स जो पैसे को रिसीव करते हैं इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज, जो सर्विसेज वो हमको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले जो इन फैक्टर्स को इनकम हो रही है, वही है हमारी फैक्टर इनकम। सिंपल। अच्छा, ये फैक्टर इनकम हमारी नेशनल इनकम को निकालने में इंक्लूड होती है। नेशनल इनकम बेसिकली क्या होता है वो अलग से टॉपिक है। अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि नेशनल इनकम को निकालने में हमारी ये फैक्टर्स इनकम वहां पे इंक्लूड करी जाती हैं। क्लियर? तो अब एक एक करके समझना शुरू करते हैं कि लैंड क्या होता है, लेबर क्या है, कैपिटल क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है। सब चीजों को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा लैंड। लैंड बेसिकली क्या होता है? जमीन। वो जमीन का टुकड़ा जहां पे आप अपना बिजनेस सेटअप करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत है नहीं। लैंड मीन्स जमीन का टुकड़ा जहां पे आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाले हैं। अच्छा, अब इस लैंड के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। आप किस तरह का बिजनेस सेटअप करते हो उस पर डिपेंड करता है। मान लो आप एग्रीकल्चर का करना चाहते हो बिजनेस, तो आप क्रॉप्स की प्रोडक्शन करोगे, तो आपकी जो लैंड हो गई वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो गई। या फिर मान लो आप कोई कंपनी खोलना चाहते हो, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हो, तो वो आपका मतलब इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए यूज हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आप माइनिंग करना चाहते हो, ठीक है, आप खुदाई करना चाहते हो जमीन में, तो वो भी आपका एक बिजनेस हो गया कि आप माइनिंग कर रहे हो। तो इसका मतलब लैंड के कई सारे ऑल्टरनेट यूजेस हैं। अब इट डिपेंड्स कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है अगर,
तो मुझे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए एक जमीन तो चाहिए होगी ना, जहां पर मैं बच्चों को बिठाऊंगी, जहां पे मैं पढ़ाऊंगी। तो इसलिए लैंड तो बहुत जरूरी हो गया किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, अब समझते हैं कि इसकी फैक्टर इनकम क्या होती है। देखो, लैंड के बदले, लैंड की सर्विसेज को यूज जब हम करते हैं, लैंड को जब हम यूज करते हैं, तो उसके बदले उसकी इनकम होती है रेंट। लैंड की फैक्टर इनकम क्या होती है? रेंट। अब मान लो लैंड हो सकता है कि ओनर की हो सकती है, या फिर लैंड आपने कहीं से रेंट पे ले रखी हो, मतलब किराए पे ले रखी हो। तो अगर आपने किराए पे ले रखी है तो आपको सीधा सीधा पता है कि आपका रेंट जाता है हर महीने, वही उस लैंड के बेसिकली रेंट क्यों पे कर रहे हो? उस लैंड को यूज करने के लिए। तो आपकी लैंड की फैक्टर इनकम क्या हो गई? रेंट। अब मान लो ये जमीन ओनर की खुद की थी, ठीक है, ओनर ने खुद ने, तो आप बोलोगे मैम अब तो ओनर की खुद की है, इसका मतलब लैंड की कोई फैक्टर इनकम नहीं होगी क्या? होगी। देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है ना, हमारा जरूरी नहीं है कि हमारी जेब से एक्चुअली कैश जाए, ठीक है, हमें एक्चुअली उस फैक्टर की पेमेंट करनी पड़े, वो जरूरी नहीं है। आप ये देखो कि अगर आपने बाहर से ली होती सेम लैंड तो आपको रेंट पे करना पड़ता, तो ठीक है, अगर अभी भी ओनर की है इसका मतलब आपको अभी पे नहीं करना पड़ रहा, बट देखा जाए तो पे करना पड़ सकता था। इन चीजों को हम बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट बेसिकली वो खर्चे हो गए जो आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, वो आपको दिख नहीं रहे, बट अगर आप ये लैंड कहीं बाहर से लेते, उधार पे लेते, किराए पे लेते, तो आपको उसका रेंट पे करना पड़ता। तो अभी चाहे ओनर की हो चाहे ओनर की ना हो, रेंट आपको पे करना पड़ेगा, बट ओनर का होगा तो बेसिकली वो आपको नजर नहीं आएगा, बट स्टिल उसका रेंट तो होगा लैंड का। और अगर बाहर से आपने ली है तो आप रेंट पे कर ही रहे हो, सिंपल है। तो इसलिए लैंड की फैक्टर इनकम क्या होती है? हमारी रेंट। आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड फैक्टर की तरफ। सेकंड हो गया लेबर एज अ फैक्टर। लेबर हो गए वो कर्मचारी, वो लोग जो आपके गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में आपको हेल्प कर रहे हैं, वो लोग जो आपके एक्चुअली गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके अलावा वो लोग जो, अब आपके गुड्स तो प्रोड्यूस हो गए, उन गुड्स तक को मार्केट तक जो लोग पहुंचा रहे हैं सेल के लिए, तो वो लोग भी हमारी क्या हो गई? लेबर। जैसे वो एक ट्रक ड्राइवर, वो ट्रक ड्राइवर क्या करता है? अपने ट्रक में माल लोड करके आपके सामान को मार्केट तक छोड़ के आता है, तो वो भी आपकी लेबर है। इस लेबर को क्या मिलता है उसके बदले? जब वो हमको सर्विसेज दे रही है, लेबर हमारे लिए काम कर रही है, तो हम इस लेबर को पे करते हैं उसकी वेजेस। इसका मतलब लेबर का फैक्टर इनकम क्या हो गया? लेबर को क्या मिलता है इन रिटर्न एज इट्स फैक्टर इनकम? उसको मिलता है अपना वेजेस। आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ, जिस कैपिटल एज अ फैक्टर। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है मनी, वो पैसा जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी था, जिस पैसे से आप उस गुड्स में, उस बिजनेस में लगने वाली चीजों को खरीदोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मुझे एक बोर्ड की जरूरत है, मुझे मार्कर की जरूरत है, मुझे बेंचेस की जरूरत है जहां पे बच्चे बैठेंगे। उन सब चीजों को लेने के लिए जो मुझे पैसा चाहिएगा, वो क्या होगा? कैपिटल होगी। बेसिकली वो कैपिटल डायरेक्टली मुझे हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो मेरी सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, बट उसकी वजह से मेरी सर्विसेज स्मूथली प्रोड्यूस हो पा रही हैं। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल मींस मनी, बेसिकली वो पैसा जिससे आप बिजनेस के अंदर यूज करी जाने वाली सारी चीजों को खरीदते हो, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पर्पस के लिए जिन चीजों की आपको जरूरत है, वो जिस पैसे से आप लेकर आते हो, वो होती है कैपिटल। उसके बाद द फैक्टर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये फैक्टर डायरेक्टली आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता, बट इसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस आपकी हो पाती है। यही पैसा है जो आपकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल फॉर अ फार्मर, फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, ट्रैक्टर उसके लिए क्या हो गया? उसका कैपिटल हो गया, क्योंकि ट्रैक्टर से ही वो सारी फसलों में, खेतों में वो फसल बोता है, उसी से वो कटाई करता है अपने फसल की। बट ट्रैक्टर अगर देखा जाए, खाली ट्रैक्टर तो उसकी कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, पर उस ट्रैक्टर की वजह से आपके क्रॉप्स प्रोड्यूस हो पा रही हैं, प्रोडक्शन हो पा रही है, तो इसलिए वो ट्रैक्टर क्या हो गया? कैपिटल हो गया। आई होप आपको कैपिटल समझ आया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट फैक्टर की तरफ, विच इज एंटरप्रेन्योर। अच्छा, कैपिटल का फैक्टर इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट। हम कैपिटल के ऊपर क्या पे करते हैं? हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। तो कैपिटल की फैक्टर इनकम होती है इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर इज दैट फैक्टर हु कंबाइंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो इंसान है जिसने उस बिजनेस के लिए सारे दुख दर्द उठाए हैं,
ये वो इंसान है जो सारे फैक्टर्स को इकट्ठे लेकर आया। इसने ही लैंड अरेंज करी, इसने ही लेबर अरेंज करी, यही कैपिटल लेकर आया बिजनेस के अंदर। तो ये वही इंसान है जिसने वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करा है, तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके अपना गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन चालू करी है। उसके बाद यही इंसान है जो बिजनेस के सारे रिस्क उठाएगा। मान लो बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है, वो लॉस किसके सर पे आके पड़ेगा? लेबर उस लॉस का पैसा भरेगी? नहीं भरेगी। वो लॉस किसके सिर पे जाएगा? वो जाएगा एंटरप्रेन्योर के सर पे, क्योंकि यही वो बंदा है जिसने उस बिजनेस को चलाने का रिस्क लिया था। अगर ये रिस्क नहीं लेता, ना इसे लॉस होता, ना इसे प्रॉफिट होता। अगर प्रॉफिट हुआ तो इसकी बल्ले बल्ले, लॉस हुआ तो उसको भी कौन उठाएगा? एंटरप्रेन्योर उठाएगा। तो यही वो बंदा है जो अपना दिमाग चलाता है बिजनेस को चलाने के लिए। यही दिन रात बिजनेस की टेंशन लेता है कि क्या करूं जिससे मेरा बिजनेस इंप्रूव हो। वही बंदा है ये। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्टारबक्स कॉफी। सबने सुना होगा, पी भी होगी बहुत लोगों ने स्टारबक्स की कॉफी। इसका ओनर है, फाउंडर है, ओके। इसने क्या करा? इसके फाउंडर ने, ही वॉज द पर्सन हु स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय अरेंजिंग लैंड। जब उसको स्टारबक्स कॉफी के लिए, मान लो पहले वो घर घर जाके कॉफी बेचता था, फिर उसके दिमाग में आइडिया आया, यार कॉफी तो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, क्यों ना अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली जाए। तो उसने उस दुकान खोलने के लिए पहले लैंड अरेंज करी होगी, इसने मशीन्स लगाई होंगी, लाइक उसको फर्नीचर चाहिए होगा, कॉफी डिस्पेंसर चाहिए होगा। उसके बाद इसने और बिजनेस बढ़ाया, इसको लेबर की जरूरत पड़ी। इसने सोचा अच्छा डिमांड बढ़ रही है मेरी कॉफी की, तो अब मुझे लेबर की जरूरत है, मैं तो सारा नहीं कर पाऊंगा बिजनेस मैनेज, मुझे उन आउटलेट्स पे, जो मेरे आउटलेट्स हैं उन पे मुझे उस लेबर की जरूरत होगी जो कॉफी बना बना के देगी। तो उसको लेबर की जरूरत पड़ी एज इट स्टाफ एट इट्स रिटेल आउटलेट्स। उसके बाद ही वॉज द पर्सन टू रियलाइज दैट द मार्केट फॉर सच चेन एग्जिस्टेड। इसका मतलब यही वो इंसान था जिसने अपना दिमाग चला के ये चीज सोची कि कॉफी की भी एक मार्केट हो सकती है, लोगों को ये चीज पसंद आ रही है। He realized this opportunity and made best out of that opportunity. इसने ही उस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से सोचा, समझा और जल्दी से इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया एंड फिगर्ड आउट द कनेक्शन बिटवीन दीज थ्री फैक्टर्स। और इसी ने इन तीनों फैक्टर्स को मिलाकर अपने बिजनेस को इतना सक्सेसफुल बना लिया। दिस इज द जॉब ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। यही काम होता है एक एंटरप्रेन्योर का। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो सारे फैक्टर्स नहीं आएंगे, आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो ये भी आपका फैक्टर है। उसके बाद अच्छा, इस एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है इन रिटर्न? भाई बिजनेस आपका है तो प्रॉफिट्स भी तो आपके ही होंगे, लॉसेस भी आपके होंगे। तो फैक्टर इनकम क्या होती है एंटरप्रेन्योर की? उसके प्रॉफिट्स या लॉसेस उसको मिलते हैं इन रिटर्न। तो ये थे हमारे सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जिसके अंदर हमने उसकी फैक्टर इनकम समझी। लैंड की फैक्टर इनकम इज योर रेंट, लेबर की होती है वेजेस, कैपिटल का होता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर का होता है प्रॉफिट्स या उसके लॉसेस। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ इनकम क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड लास्ट में वही, आप अच्छा कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से एंड बाय बाय।